नमस्कार साथियों। रात के लगभग 2:45 बज रहे हैं। आज पूरी रात गुजर गई अध्यात्म को समझने में। अध्यात्म मुझे नहीं समझना था, मुझे समझना सिर्फ इतना था कि आखिर दर्शन और अध्यात्म के प्रति जो हमारे दर्शन के प्रोफेसर लोग हैं उनके क्या विचार हैं। मैं ये देखना चाहता था, मेरी ये खोज चल रही है कि क्या दर्शन की पुस्तकों में अध्यात्म की पहुंच कितनी है। क्या दर्शन की पुस्तकों को पढ़ के ऐसा संभव है कि कोई अध्यात्म को समझ जाए। बहुत सारे वीडियो सुने और आज ही नहीं, आज से बहुत पहले से लगभग 17 वर्षों से ये मेरी खोज चल रही है, रिसर्च चल रही है इस दर्शन और अध्यात्म पे। तो मेरी खोज जो पहुंची, निष्कर्ष ये मिला मुझे कि दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने वाले जो दार्शनिक हैं, दर्शन के प्रोफेसर, उन्होंने ये शिक्षा प्राप्त कर ली, फिर भी उस चीज को समझ नहीं पाए अंततः कि अध्यात्म है क्या। और आश्चर्य का विषय यह है कि जिनके जीवन चरित्र को देख करके, जिनके द्वारा बताए गए ज्ञान को आधार बना करके दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति हुई, आगे चल के आज इस जगह पर जाकर के अध्यात्म ऐसी जगह पर खड़ा है कि दर्शन के प्रोफेसर मजाक उड़ा रहे हैं महात्माओं का। उनके द्वारा ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। पर प्रोफेसर दर्शन शास्त्र के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, दर्शन शास्त्र के बहुत ही बड़े प्रोफेसर, उनके अनुसार महात्मा जो कहते हैं वो सब ढोंग है। उनकी आत्मा जागृत नहीं होती, किसी महात्मा की आत्मा जागृत नहीं होती। प्रोफेसर साहब, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, पुण्य की पूंजी जब जागृत होती है तब जाके संत के दर्शन होते हैं। उन महात्माओं की आत्मा पे आपकी दृष्टि है क्या? आपकी दृष्टि में वो शक्ति है क्या कि आपकी दृष्टि आत्मा पे पड़ सकती है क्या? अब तो बाहरी आवरण को देखेंगे और जब भेंट मुलाकात होगी, समाज में रहते हैं, आप दिल्ली के किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। अब जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो महात्मा तो दिल्ली में नहीं रहते ना। महात्मा तो जंगलों में साधना करते हैं, अपने आश्रमों में रहते हैं। साधना के पश्चात ईश्वर की कृपा होती है, आश्रम में निवास करते हैं, अपने भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ अध्यात्म को जागृत करते हैं उनकी आत्मा में। दार्शनिक, आखिर दर्शन क्या है? दर्शन की जो शिक्षा आई उसके पहले दार्शनिक आए। खिलाड़ी जब खेल करके कोई कला दिखाता है तो उस कला के बाद उसका विवेचन होता है, उसका विश्लेषण होता है कि किस प्रकार से इन्होंने इस खेल को दिखाया और क्या क्या किया। तो आप केवल उस खिलाड़ी के खेल को जब तक फिर से आप स्वयं खेल के नहीं देखेंगे, आप कैसे जान जाएंगे कि खिलाड़ी को क्या रस मिला? दूर से देख करके कि नहीं, चलो इनकी आत्मा तो जागृत नहीं है। फिर उनके वीडियो में गांधी जी का विचार जानने को मिला कि गांधी जी अध्यात्म को कितना जानते थे। हाथ में गीता लेके घूमते थे गांधी जी, राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने बहुत अच्छा, बड़ा रोचक बता दिया। आज तो मेरा सारा जो भ्रम था गांधी जी के प्रति कि गांधी जी कुछ विद्वान होंगे, लेकिन हाँ, विद्वान, वकालत क्षेत्र के विद्वान थे, लेकिन दर्शन के प्रति उनके विचार कि अध्यात्म के प्रति विचार अपने व्यक्त करते हैं वो।
पहले जान करके व्यक्त करना चाहिए किसी भी विचार को। आज जो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ उसके पहले मैंने कुछ जाना है, जानने की चेष्टा की है, तब जाके बोल पा रहा हूँ या बोलना उचित समझ रहा हूँ। बिना जाने कैसे मैं बोलूँगा? लेकिन गांधी जी ने बिना जाने ही अध्यात्म पे क्या क्या कह डाला। वह कहते हैं जिनकी आत्मा जागृत होती है वही अध्यात्म को जान सकते हैं। बात बिल्कुल सही है कि जिनकी आत्मा जागृत हो गई, जिनकी आत्मा प्रकाशमान हो गई, वे ही आध्यात्मिक हैं। लेकिन उस जागृत आत्मा का उदाहरण कैसे दे रहे हैं? रावण हर करके सीता माता को ले जा रहा है। जंगल में कोल भील पहुंचते हैं महात्मा के पास, कहते हैं महाराज चलिए वो रावण सीता माता को हर के ले जा रहा है। महात्मा कहते हैं मुझे क्या लेना। इस अंदाज में प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि महात्मा का जैसे मजाक उड़ा रहे हो। गांधी जी कहते हैं कि महात्मा ने कहा कि मुझे क्या लेना, ये तो संसार माया है, कोई किसी को ले जा रहा है। मैं महात्मा हूँ, मैं तो अध्यात्म पुरुष हूँ, मेरी तो आत्मा जागृत है, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। वे लोग दौड़ के गए, उनकी बातों को कोल भील समझ नहीं सके, दूसरे आश्रम में गए। वहाँ एक महात्मा मिले, महाराज अनर्थ हो रहा है। महात्मा बोले कौन किसको ले जा रहा है? ब्रह्म ही ब्रह्म को ले जा रहा है, मुझे तो यही दिखाई पड़ रहा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? महात्मा नहीं बचाने के लिए चले, तीसरे महात्मा के पास गए। तीसरे महात्मा ने कहा कि महात्मा को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, मैं तो महात्मा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तब जटायु के पास गए। जटायु लड़ पड़ा, सत्याग्रह के लिए खड़ा हो गया, जैसा सत्याग्रह के लिए खड़े हो जाते थे अन्याय के प्रति गांधी जी। अच्छी बात है अन्याय के प्रति खड़ा हो जाना, सत्याग्रह है। लेकिन सत्याग्रह सत्याग्रही होना, अध्यात्म वो जो यम नियम के अंतर्गत जो सत्य अहिंसा परिग्रह अपरिग्रह आदि आते हैं, उस सत्य का अर्थ सत्य के लिए खड़ा हो जाना, न्याय के प्रति अन्याय के प्रति उठ खड़ा होना, वो तो बहादुरी के अंतर्गत आया ना। फिर आगे कहते हैं गांधी जी की जटायु ललकार के रावण को खड़ा हो गया, अपने पंख कटवा डाले, अन्याय होता नहीं देखा कि हे रावण रे रे दुष्ट ठाड़ की न हो, रुक रुक, अभी जब तक मेरे जीते जी तू सीता माता को ले नहीं जा सकता। उसके पंख कट गए अन्याय से लड़ने के लिए, लेकिन उसने अन्याय के प्रति लड़ना छोड़ा नहीं। फिर आगे कहते हैं कि और भगवान राम जब आए तो उस गिद्ध को गोद में उठाया, महात्माओं में से किसी को गोद में नहीं उठाया। कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा किस प्रकार के होते हैं, महात्मा की आत्मा जागृत भी हो सकती है। इसी रहस्य को तो जो नहीं जान पाया वो दार्शनिक है आज के समाज में, और दर्शन के विद्यार्थी उससे दर्शन की शिक्षा लेते हैं। और नीचे कमेंट्स में भी गुरुजी आपका जो वर्णन है इतना सटीक, इतने सरल शब्दों में, आप महान हैं गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी भी कहे जा रहे हैं। गुरु शब्द का अर्थ ही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। शिक्षा गुरु और सदगुरु में अंतर समझना अभी आपके बस की बात नहीं है। इसका रीजन ये है कि आपकी संगत नहीं है, आपकी संगत नहीं हुई है। मैं अपने गुरुदेव महाराज के गुरुदेव, मेरे दादा गुरुजी स्वामी परमानंद जी महाराज चित्रकूट के जंगल में रहते थे। वे दार्शनिक हैं, वे दर्शन को जानते हैं। देखिए कैसे आत्मा उनकी जागृत है, वही दार्शनिक है। आपके अनुसार जिसकी आत्मा जागृत है वही दार्शनिक है। आत्मा जागृति, आत्मा की जागृति के पश्चात होता क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसमें विशेषता क्या है, ये तो समझना है। तो दर्शन के ही प्रोफेसर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जाते थे, दादा गुरु जी के पास हाथी से चढ़ के गए और कहे कि महाराज हम लोग दर्शन के प्रोफेसर हैं, हम लोग डिग्रियां बांटते हैं लोगों को, लेकिन बच्चों को हमारी दर्शन पर शोध है, लेकिन महाराज भजन क्या है ये समझ में नहीं आता है। तो महाराज कहते थे हो 2-2 पैसे में वेदांत बिकत हैं, लोग पढ़ तो जाते हैं, लिख तो जाते हैं, लेकिन भजन
कोई ऐसी वस्तु है जो किसी अनुभवी सदगुरु द्वारा किसी अनुरागी के हृदय में जागृत हो जाया करती है। तो दर्शन को समझने के लिए एक किसी अनुभवी सदगुरु जिसकी आत्मा जागृत हो गई हो, उसकी बात को समझने के लिए, उसके आत्मा में जो प्रकाश है उस प्रकाश को ग्रहण करने के लिए जो आवश्यक योग्यता है वो शिक्षा नहीं है, वो आवश्यक योग्यता है अनुराग, भक्ति भाव, ईश्वर के प्रति जिज्ञासा। यदि ईश्वर के प्रति जिज्ञासा ही नहीं है तो ईश्वर फिर किसी के लिए है थोड़े। ईश्वर आकर के आपके सामने प्रकट हो जाएंगे? ईश्वर कहीं नहीं है। बता दीजिए कि ईश्वर होते ही नहीं है। बहुत से दार्शनिक बताएंगे कि ईश्वर की आवश्यकता क्या है। वैज्ञानिक बता देंगे डार्विन का सिद्धांत लागू हो जाता है, और डार्विन का सिद्धांत जब लागू होता है तो अनर्थ हो जाता है। सबसे पहला अनर्थ ये होता है कि ईसाई लोग के चर्च में हलचल मच जाती है डार्विन के सिद्धांत से। डार्विन कहता था कि अपने आप जीव की उत्पत्ति हुई, बाई चांस कीचड़ से जीव की उत्पत्ति बाई चांस हो गई। और फिर वो कहता था, उसका जो सिद्धांत था, उसके सिद्धांत को मानने वालों लोग जब आगे बढ़े, उनके कृत्य इस प्रकार के हो गए कि फिर वो ये मानने लगे कि स्वच्छंद जीवन जियो, कोई लगाम नहीं लगनी चाहिए मनुष्य के ऊपर। और मनुष्य के ऊपर जब लगाम नहीं लगनी चाहिए तो उसका असर ये पड़ा कि आगे चल के पिता कहने में भी खराब लग रहा है कि जब पत्नी बूढ़ी हो जाती थी तो डार्विन को मानने वाले लोग, डार्विन के सिद्धांत को सही समझने वाले लोग अपनी बेटी के साथ संबंध बनाने लगते थे। उन्हें इसमें कुछ दोष नहीं दिखाई देता था। उनको लगता था कि जब कुत्ता अपनी माँ के साथ गर्भाधान कर सकता है तो इसमें दोष ही क्या। इसी प्रकार की जब अनैतिकता घुस गई समाज में अशांति महसूस होने लगी, लोगों के मन में अशांति जब फैली, लौट करके फिर चर्च की ओर भागे और चर्च में जाकर के ही मन शांत हुआ। अध्यात्म मन की शांति के लिए होता है। मौलिक जो भी मॉरल वैल्यूज हैं वो धर्म से ही सिखाई जा सकती हैं। आपके अनुसार मॉरल वैल्यूज के बिना कोई आध्यात्मिक नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सत्य है कि मॉरल वैल्यूज के बिना कोई आध्यात्मिक नहीं हो सकता, लेकिन आध्यात्मिक पुरुष मॉरल वैल्यूज को बटोरता हुआ ही तो अपने अध्यात्म के शीर्ष पर जाकर के खड़ा हो जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि को आप ढोंग बताते हैं कि समाधि ढोंग है। मैं कहता हूँ साधु लोग जो बताए तो कि समाधिवादी कुछ नहीं होती, ढोंग है। योग के 8 चरण के अंदर योग की क्रिया को करते हुए उस शीर्ष पर जाकर के पहुंचता है, वो दार्शनिक है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी दर्शन का शास्त्र के विद्यार्थी नहीं थे, दार्शनिक थे। हाँ, तुलसीदास जी दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे, लेकिन उनका दर्शन उन्होंने पहले पढ़ा, अपने गुरु जी के यहाँ भारतीय दर्शन पढ़ा, आज विकृत रूप में समाज के सामने है, विकृत रूप में पढ़ाई की जा रही है, पढ़ाया जा रहा है उसको, वो सही नहीं है। ठीक है, दर्शन के नाम पे पढ़ाया जा रहा है। तुलसीदास जी ने दर्शन पढ़ा और फिर दर्शन को अपनाया भी। देश गुलाम था जब वो साधना में लगे हुए थे। अकबर के खिलाफ जाके नहीं खड़े हो गए, कोई सत्याग्रह नहीं खड़ा कर दिया उन्होंने कि मेरी आत्मा जागृत हो गई अकबर, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं सेना बना लूंगा, मैं लड़के दिखाऊंगा। लड़ना तो बहादुरों का काम है, और बहादुरी देश के जवान मर मिटते हैं, परमवीर चक्र विजेता होते हैं, महान काम करते हैं। जिस क्षेत्र में है वो, वहाँ पे उनको वो महान कार्य करना ही पड़ता है और कर ही डालते हैं, बिल्कुल पीछे नहीं हटते। लेकिन क्या वे बेचारे आध्यात्मिक कहे जाने योग्य हैं? बेचारा शब्द गलत हो गया, लेकिन वे क्या पुरुष, वे महान पुरुष हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक पुरुष नहीं हैं। उन्होंने जो अपनी भूमि की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाया, किसी मजबूरी में उठाया, उनको जो करना चाहिए था, वो जिस लिए बने थे, भगवान ने उनको बना दिया था कि तुम जाओ सैनिक ही बन जाओ। सैनिक बन गए, अपना कर्तव्य किया, लेकिन सैनिक कर्तव्य पूरा करते हुए
लेने के बाद भी अध्यात्म, उन्हें दार्शनिक नहीं कहा जा सकता ना। दार्शनिक तो कुछ अलग ही सत्ता होती है, उसकी अलग ही व्याख्या है। आत्मा के आधिपत्य में विचरण करने वाले मनुष्य को आध्यात्मिक मनुष्य कहते हैं। जब वो आत्मा में विचरण करने लगता है, आत्मा को जान जाता है, आत्मा की जागृति हो जाती है, उसके पहले तो मनुष्य मन के वश में रहता है। मन पर लगाम बुद्धि लगाती है कि नहीं ये गलत है, ये सही है। जब बुद्धि के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो मन पर लगाम लगाना शुरू करता है, और फिर उसके आगे जब बुद्धि पर लगाम लगाते हुए वो बहुत समय तक जब मॉरल वैल्यूज को अपनाता है, तब वो आगे जाकर के आध्यात्मिक हो जाता है। केवल पढ़ाने से, आप ये भी कह रहे थे कि एक बार ये हुआ कि यूजीसी ने कहा कि स्कूलों में अध्यात्म की शिक्षा का एक कोर्स बनाया जाए। हम लोग सब लोग गए, तो मुझे भी बुलाया गया, महात्मा भी बुलाए गए। महात्माओं को तो उन्होंने ढोंग कह दिया, महात्मा भी चुप थे। महात्मा जानते थे, महात्मा लोगों ने ये सुझाव दिया कि बच्चों से साधना कराई जाए स्कूल में थोड़ी देर, इससे उनके आत्मा को बल मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब ढोंग है, मैं समाधि मैं नहीं मानता हूँ। फिर जब मुझसे बुलाया गया था महात्माओं की बात आप नहीं मानोगे तो महात्मा को क्या पड़ी है, मत मानो। फिर आप, इन्होंने जब सुझाव दिया कि मॉरल वैल्यूज की जो आप बात कर रहे हैं, शिक्षा अध्यात्म में, शिक्षा के बीच में अध्यात्म की आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए, तो अध्यात्म योग के अनुसार अध्यात्म है यम और नियम, सबसे पहला सत्य यानी मॉरल वैल्यूज। तो इन मॉरल वैल्यूज के बिना अध्यात्म की जानकारी नहीं हो सकती है। लेकिन बच्चों में आप मॉरल वैल्यूज को केवल पढ़ा तो दोगे, उन मॉरल वैल्यूज का पालन कैसे करेंगे वो, इसके लिए क्या उपाय है? अब देखिए, उपाय तो महात्मा बता रहे थे कि उपाय क्या है, लेकिन उस उपाय पे आपको विश्वास हो तब तो प्रोफेसर साहब। तो विशुद्ध दार्शनिक बहुत से हुए, और हमारे ऋषि मुनि दार्शनिक थे, उनकी क्रियाकलापों को देख करके वे क्या करते हैं महसूस नहीं किया किसी ने, बस उनकी कही गई बातों को लिख डाला, पुस्तक बन गई, पूरा शास्त्र रच डाला। अध्यात्म पुस्तकों से नहीं मिलेगा, अध्यात्म महात्मा की शरण में जाने से मिलेगा। विश्वास करना पड़ेगा, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक विश्वास नहीं करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी जब बच्चा पढ़ाई शुरू करता है तो बच्चे को सिखाया जाता है कि पृथ्वी गोल है, और बच्चा, छोटा बच्चा अपने मास्टर साहब पे विश्वास करता है कि मास्टर साहब कह रहे हैं कि हाँ पृथ्वी गोल है, तो गोल होगी, लेकिन दिखाई तो उसको चपटी पड़ती है। अगर वो इस बात को न मानने से इनकार कर दे कि मास्टर साहब पृथ्वी तो गोल दिखाई देती कहाँ है तो चपटी दिखाई देती, आपकी बात को मैं नहीं मानूंगा। लेकिन बच्चा अपने शिक्षक को अपने से श्रेष्ठ समझता है, और श्रेष्ठ समझने के बाद उनकी बातों पर विश्वास करता है। आगे चल के वही बच्चा बड़ा होकर के जान जाता है कि पृथ्वी गोल है, सूर्य घूमता नहीं है, बल्कि पृथ्वी ही घूम जाती है, सूर्य घूमता हुआ प्रतीत होता है। इन बातों को बच्चे को बताया जाता है, बच्चे में विश्वास होता है कि मेरा शिक्षक मुझसे श्रेष्ठ है। लेकिन जो महात्मा तरीका बता रहे हैं, उन महात्मा को आप दाढ़ी बढ़ा करके, जटा बढ़ा करके और चोंगा पहन करके आते हैं, आप ऐसे बता रहे हैं कि वो ढोंग बनाते हैं। वो महात्मा ढोंग बना करके, ढोंगी महात्मा भी बहुत सारे हैं, ढोंगी ही अधिक हैं मेरे हिसाब से, ढोंगी महात्मा अधिक हैं, क्योंकि असली महात्मा इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि कोई यूजीसी में बुलाया जाए और वो चले जाएं। असली महात्मा नहीं जाने वाले, असली महात्मा के आगे तो उस महात्मा की बातों पर विश्वास करने के लिए आपने जो चादर ओढ़ रखी है अपनी शिक्षा की, आपको जो शिक्षा का अहंकार हो गया है, आप पहले उनको आप उनको अपने से श्रेष्ठ समझते ही नहीं, तो आप शिक्षा कहाँ से ग्रहण करेंगे? अब एक कथा आ जाती है कि नारद जी को बुलाया शौनक ऋषि जी ने। शौनक जी नैमिषारण्य के, जो नैमिषारण्य जो आज नीमसार कहा जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश सीतापुर में है। नीमसार में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, इस धरती का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, 80,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। वार्षिक उत्सव में शौनक जी ने नारद जी को बुलाया। नारद जी की अगुवाई करने के लिए सब लोग गए, जितने भी टीचर्स थे,
और नारद जी चीफ गेस्ट के रूप में उनको बुलाया था शौनक जी ने। सारे टीचर्स ने पूछा कि सर ये बताइए कि इस विद्यालय में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स सब कुछ पढ़ाते हैं, तो आपने इन बाबा जी को चीफ गेस्ट के रूप में बुला लिया, तो बच्चों में ये भावना आ जाए कि बाबा जी होना ही श्रेष्ठ है, तो ये विद्या जो हम लोग पढ़ाते हैं इस विद्या का क्या होगा? होगा क्या इस विद्या का? ही तो विद्या खत्म हो जाएगी, बच्चे तो उधर ही आकर्षित हो जाएंगे कि बाबा जी होना ही श्रेष्ठ है लग रहा है। अब शौनक जी ने कहा कि ठीक है, तुम बाबा जी से पूछ लो। तो बाबा जी के सामने गए कि बाबा जी ये हमें भी कुछ ज्ञान दीजिए, ये क्या श्रेष्ठ ज्ञान है, यदि हमें भी कुछ ज्ञान दीजिए। नारद जी ने कहा कि तुम लोगों को समझाना मेरे बस की बात नहीं है, तुम लोग इतना पढ़ लिख गए हो कि खुद ही गुरु हो गए हो। तुम लोग मुझे अपनी दृष्टि में 2 कौड़ी का समझते हो और मेरी दृष्टि में तुम लोग 2 कौड़ी के हो, तो जब तक मुझे अपने से श्रेष्ठ नहीं समझोगे तब तक मैं शिक्षा कैसे दूं? पहले रानियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, ऐसा प्रचलन चला था, उनको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती थी। एक समय ऐसा भी था, तो दासी पढ़ी लिखी थी। रानी ने कहा सुन, मुझे पढ़ने की बड़ी इच्छा है। तो दासी ने कहा ठीक है महारानी, मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन उसके पहले मुझे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। बताओ क्या काम करना पड़ेगा? आपको नीचे बैठना पड़ेगा, मैं ऊपर बैठूंगी, तभी आप ज्ञान समझ पाओगी। ज्ञान का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो अब मैं ऊपर बैठती हूँ, तो महारानी ने कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तू मेरे सामने मेरे ऊपर बैठेगी? तो कहा महारानी तब आप कहाँ पढ़ पाओगी? जब अपने से श्रेष्ठ समझोगी तब ना मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करोगी। तो श्रेष्ठ समझना ही भूल गए दार्शनिक लोग कि खाली थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरी पे ही सारा कुछ, रिसर्च थ्योरी पे ही बैठ करके उसी थ्योरी को आपस में बस बैठ करके गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। थ्योरी को थ्योरी से ही नहीं समझा जा सकता ना, थ्योरी को थ्योरी समझने के बाद फिर प्रैक्टिकल की ओर जाना पड़ेगा, तब वो थ्योरी का महत्व निकल करके आएगा। क्योंकि अध्यात्म विद्या प्रैक्टिकल ज्ञान है और प्रैक्टिकली ही लोगों ने किया, महात्माओं ने उसको अपनाया। भगवान शंकर इस धरती के सर्वप्रथम योगी, उन्होंने योग को अपनाया, भगवान को जान लिया। रामायण में कथा आती है कि जब रावण के कोप से कुपित होकर धरती माता गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास गई, तो ब्रह्मा जी से कहें कि मैं रावण के कोप से कुपित हूँ, दुखी हूँ, क्या इसका उपाय है? तो तुलसीदास जी लिखते हैं महाराज कि ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा जी को लगा कि ये मेरा भी कोई दाल गलेगी नहीं। जे करते दासी सो अविनाशी, तोरऊ मोर सहाई। जिसकी तू दासी है वो अविनाशी है तत्व, वो अविनाशी तत्व ही तेरी और मेरी दोनों की सहायता करेंगे। ब्रह्मा जी की रावण के आगे एक न चली। अब सब लोग भगवान को पुकार रहे थे, आपस में सब देवता मिल करके बातें कर रहे थे कि को कहे पय निधि बस प्रभु सोई, को पूर्व वैकुंठ जान कहे कोई कह रहा था कि वैकुंठ में रहते हैं भगवान, कोई कह रहा था क्षीर सागर में रहते हैं। देवताओं को इतना तक नहीं पता कि भगवान रहते कहाँ हैं। तब शंकर जी कहते हैं कि तेहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि सर्वत्र व्याप्त हैं और प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। इस बात को इस धरती पर सबसे पहले भगवान शंकर ने बताया। शंकर और शिव थोड़ा अलग अलग है, ये विषय अलग है। शिव तत्व, शंकर जो सारी शंकाओं से परे हो जाता हो, जो मनुष्य, वह शंकर कहलाता है। और शिव तत्व है, वह शंकर पुरुष सारी शंकाओं से उपराम पुरुष उस शिव तत्व को जान जाता है कि आखिर ये तत्व है क्या। फिर उसको तत्वदर्शी कहा जाता है, उसी को भगवान कहा जाता है, उसका नाम भगवान हो जाता है। भक्त कहते हैं त्रिगुणमय प्रकृति को, जो तीनों गुणों को संचालन की क्षमता पा जाता हो। वान कहते हैं चालक को, नियंत्रक को। नियंत्रण जो कर ले, 3 गुण हैं, तीनों गुणों को अपने वश में कर ले, गुणातीत हो जाए, त्रिगुणातीत वश में कर ले, तो उसको फिर भगवान कहा जाता है। और ब्रह्म
ब्रह्म को जान लेने वाले का नाम भगवान पड़ जाता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में लगता है लोगों को कि अनेक देवताओं की पूजा करते हैं, अनेक भगवान हैं। अनेक भगवान नहीं है, अनेक महापुरुषों ने भगवान को जान लिया। हमारे सनातन धर्म की यही शिक्षा है, हमारी सनातन धर्म की ही शिक्षा है जो अन्य समुदाय के लोग जान रहे हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। उसी ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए। उसी ब्रह्म को जान लेने का नाम अध्यात्म शास्त्र है, और उस ब्रह्म को निश्चित तौर पर अनेकों ने जान लिया है। और सन 1800 में स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी 1800 कुछ में हुए, 100-150 साल हुए, बहुत अधिक दिन नहीं हो गए। और विवेकानंद जी को सारा विश्व मान रहा है, और तब भी कुछ दार्शनिक अभी भी कंफ्यूजन में है। जाकर के कंफ्यूजन मिटा लेते, प्रत्यक्षदर्शी बन जाते। विवेकानंद जी को भी तो ये विचार उठा मन में कि ईश्वर है या नहीं है। अपने गुरु जी के पास गए, तुरंत उन्होंने नतमस्तक अपने आप को जाकर के नतमस्तक नहीं कर दिया, तुरंत समर्पित नहीं कर दिया अपने गुरु के आगे। पहले गुरु को जाना, परखा, फिर 1.5 साल के बाद जान पाए कि गुरु ही हमारे ईश्वर हैं, भगवान है। तो पुरुष विशेष ही ईश्वर है। ऐसा लिखा हुआ है कि जो सारी कामनाओं से उपराम हो गया हो, वह पुरुष विशेष ही ईश्वर है। ईश्वर हो गए थे। कहें, फिर पूछते हैं विवेकानंद जी, आपने क्या भगवान को देखा है? तो बोले कि हाँ मैंने देखा है, तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। मेरे कहे अनुसार चलोगे, तुम भी देख लोगे, तुम भी जान जाओगे ईश्वर क्या है। ईश्वर एक अनुभव है, हृदय में जागृत हो जाता है वो अनुभव। और जो ईश्वर को जान लेते हैं, यदि अपने मुंह से कह रहे हैं, उन्हें कोई मोह लोभ लालच नहीं है, तो उनकी बात को सत्य मानना ही पड़ जाता है। यही तर्क कहता है कि हाँ इन्होंने करके दिखाया, कुछ जाना है तभी, किसी लालच में ही झूठ नहीं बोल सकते। अपने घर परिवार को छोड़ता है साधु, पूरे वैभव को छोड़ देता है, लात मार देता है, सुंदर स्त्री, फूल सा बालक छोड़ करके चला जाता है। पूरा विश्व मान रहा है कि हाँ कुछ लोगों ने उस तत्व को पाया। लेकिन दार्शनिक, वो दार्शनिक हैं। भगवान बुद्ध दार्शनिक हैं, भगवान महावीर दार्शनिक थे। दर्शन के विद्यार्थी को आप दार्शनिक नहीं कह सकते, या दर्शन पर जिसने शोध करके एमफिल की डिग्री ले ली हो, वो दार्शनिक नहीं है। वो दर्शन का विद्यार्थी ही तो है, सारी विद्या को पढ़ा है, लेकिन उसने क्रिया कहाँ की, प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ उसने लिया। और जब तक प्रैक्टिकल नहीं नॉलेज लेगा नहीं, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, किए बिना कुछ जानेगा नहीं। और जाने बिन न होई प्रतीति, जाने बिना उसको विश्वास ही नहीं होगा। और जब विश्वास नहीं होगा तो बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, तो विश्वास ही नहीं होगा तो प्रेम भी नहीं आएगा भगवान में। और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ ही, और उस प्रेम के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होगी, जमेगी नहीं, मजबूत नहीं होगी। तो पहले विश्वास, सबसे पहले विश्वास तो करना ही पड़ेगा। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, नकार देते हैं ईश्वर की सत्ता को ही, कि ईश्वर नहीं है, जगत सब अपने आप चल रहा है, उनके लिए भी ईश्वर हैं। ईश्वर बहुत दयालु हैं, उन पे भी कृपा करते हैं। और ईश्वर की दृष्टि तो, दार्शनिकों ने जब ईश्वर को देखा तो ये ऐसा पाया कि ईश्वर की दृष्टि तो ईश्वर के सभी बच्चे हैं, और अच्छे वाले बच्चे पर पिता की दृष्टि कम रहती है। जो खराब वाला बच्चा है, बिगड़ गया है, उद्दंडता कर रहा है, बाहर चला गया, उस पर पिता की दृष्टि ज्यादा रहती है, उसके प्रति ज्यादा मोह रहता है, पिता का प्रेम रहता है। जब लौट करके आता है तो वो दयावान पिता, परम प्रभु, उस बच्चे की भूल को तुरंत माफ कर देता है। परम दयालु है ईश्वर। उनको जिन्होंने पाया कि उनके मुंह से ईश्वर फिर बोलने लगते हैं, इस बात का विश्वास होना चाहिए। ऐसी घटनाएं वे लोग नहीं जान सकते जो कभी संतों की संगत में न रहे हों। सबसे पहली बात तो कि संतों की संगत में रहोगे, संत अपने साथ घटित होने वाली कुछ
अलौकिक चीजें आपसे शेयर करेंगे, बताएंगे, आप उन पर विश्वास करोगे। आपको वे बुलाते नहीं हैं, आपके हृदय में जब जागृति आती कि चलो एक बार गए हैं, एक बार और दर्शन कर लें, एक बार और दर्शन कर लें, आप अनेक बार जाते हो। कुछ अनुभव आपको जब होता है तब आप अनेक बार जाते हो, नहीं तो बहुतेरे लोग तो एक बार जाकर के वापस लौट के नहीं जाते। उनको तो उस महात्मा में कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। दिखाई कैसे पड़ेगा? जाने बिन न होई प्रतीति, और बिना कुछ किए जानोगे नहीं। कुछ करोगे तब कुछ प्रतीत होगा, कुछ अनुभव मिलेगा। तो किए बिना ही इस चीज को नकार देना कि नहीं ये बेकार वाली चीज है, तो ये ठीक नहीं है। ये वीडियो भी 30 मिनट का हो गया। धन्यवाद, 30 मिनट तक आप सबने सुना। और यदि जो भी मेरे भाई कोई एक या दो, कोई भी जो अंत तक टिका हो, बहुत लोग तो 1 मिनट भी शायद ही टिके हों, क्योंकि ये विषय बड़ा नीरस विषय है। सबके है तो बड़ा रस वाला विषय। मुझे अगर बोलना हो तो मैं तो अभी और 2 घंटे बोलूं। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मेरा लक्ष्य ये नहीं कि मैं अपना चैनल बनाने का, मेरा ये लक्ष्य नहीं है कि कोई दूसरा जो लक्ष्य होता है। मेरा लक्ष्य है अपने सही चीज को अपने सही लोगों में शेयर करना। तो जो भी भाई अभी तक टिके हों, अभी तक आपने ध्यान से सुना और कुछ अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।